नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन साथियों। आज मैं अपनी बात स्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के एक छोटे से दोहे से शुरू करना चाहूँगा। सजीव वैध गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेंगहि नास। तुलसीदास जी के कहने का मतलब यह है कि यदि कोई मंत्री अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए अपनी राय देता है तो वह राज्य का नाश करेगा, वह राज्य का विनाश करेगा। यदि कोई वैद्य अपने मरीज को, अपने पेशेंट को उसके स्वादानुसार दवा बताएगा तो अपने मरीज को कभी ठीक कर नहीं सकता है। उसी तरह यदि कोई गुरु अपने शिष्य को प्रसन्न करने के लिए किसी कारणवश यदि उस पर दया दिखाएगा, उसको प्रिय बनाएगा और उसके दोषों को दूर नहीं करेगा तो वह बच्चा भी आगे चलकर खराब हो जाता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो देश में चल रहा है, जो प्रोटेस्ट बच्चों का चल रहा है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा इसी दोहे के साथ। मैं एक सीधी बात करूँगा कि आज ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं अनशन के जरिए से, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अचूक हथियार होता है जो बिना हथियार उठाए अपनी मांगों को सरकार के समक्ष जनता रखती है, पीड़ित रखता है और जनता उसकी सुनवाई करती है। एक छोटी सी बात थी जो पेपर लीक का मैटर था, जैसा कि मैंने सुना है। इसमें एक सीधा मार्ग था, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था। आप सामने आकर कहते कि हाँ ये फॉल्ट हुआ है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। बच्चों ने 30 दिन तक आपसे अनुनय विनय प्रार्थना किया, अनशन किया और 20 जुलाई को संसद भवन में एक शांति पूर्वक लोग आंदोलनकारी जो थे, प्रदर्शनकारी जो थे, शांति पूर्वक मार्च निकाले और सरकार के समक्ष अपनी अनुनय प्रार्थना लेकर पहुंचे। लेकिन उससे पहले आज की हुकूमत ने, सरकार ने जो किया वो बहुत ही गलत किया। यदि प्रोटेस्टर आंदोलनकारी संसद भवन तक मार्च करके पहुंच जाते तो इस सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनका शांति प्रिय ढंग से स्वागत करते, उनकी संवेदनाओं को, उनकी बातों को सुनते और उस पर एक्शन लेते और स्वीकार करते। ऐसा ही पूर्ववर्ती सरकारों में होता चला आया है। आज जो मौजूदा सरकार है वो भी एक आंदोलन का परिणाम ही है और अंग्रेजों के ज़माने से भी आंदोलन होते भारत में आए हैं। गांधी जी के जितने आंदोलन रहे हैं, सरकार, ब्रिटिश सरकार जो थी उनकी बातें सुनती थी। एक हद तक गवर्नमेंट इंतज़ार करती थी कि गांधी टूट जाएंगे, गांधी टूट जाएंगे। जब देखती थी कि गांधी नहीं टूट पाते हैं तो अंग्रेज जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं और उनकी मांगों को स्वीकार करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अचूक हथियार होता है और यह भारत के संविधान में निरूपित है कि हम अपनी बातों को शांति प्रिय ढंग से रख सकते हैं। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला उस बिरतानी हुकूमत के सामने शायद हथियार उठाते तो नहीं टिक सकते थे, लेकिन उनके 35 वर्षों के संघर्षों ने, उन्होंने 35 वर्ष तक जेल में बिताए और तमाम अनशन किए। एक गांधीवादी तरीके से, अहिंसक रूप से उन्होंने आंदोलन किया और वहाँ के ब्रिटिश सरकार को बाहर भेज दिया। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में अश्वेत क्रांति, जब अश्वेत बनाम श्वेत के बीच झगड़ा हुआ तो वहाँ भी क्रांतियाँ हुई, प्रोटेस्ट हुए और वो कानून अब्राहम लिंकन ने वापस ले लिया। भारत के अंदर आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुझे पूरा याद है कि अन्ना हजारे जब
2012 में कांग्रेस की सरकार थी और वो आंदोलन पर बैठे थे, तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट करते हुए एक मानवता के नाते उनका आमरण अनशन तोड़वाया था जूस पिलाकर। क्या वो 30 दिन से जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस प्रोटेस्ट में अपने किसी भी नुमाइंदा को, किसी भी छोटे मोटे मंत्री को या किसी सांसद को सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर भेजते और उनकी बातों को सुनते, उनकी बातों पे ध्यान देते। एक छोटी सी बात थी उनकी बातों को सुनना। अब सरकार कह रही है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो परंपरा बन जाएगा, कोई भी ऐरा गैरा आकर अनशन करेगा और हम उसकी बात मान लेंगे। नहीं, भारत का इतिहास रहा है कि जनता कभी भी आवाज उठाती है तो अपने अधिकार को समझते हुए अपना अधिकार का अनुपालन करती है, प्रयोग करती है। उसे यह पता है कि हम अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, जो जीनमीन है, जो मांग करनी है, जो देश की जरूरत है, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को इस बात को सुननी ही चाहिए। यह जो इतना प्रोपेगेंडा फैला है, इतनी मिलिट्री फोर्स, आरएएफ, सीआरपी, तमाम तरह के बटालियन वहां पे उतार दिए गए हैं। पूरे दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। आप पूरी दिल्ली को जैम कर सकते हैं, पूरी दिल्ली को मिलिट्री से भर सकते हैं, पूरी दिल्ली को आप लॉकडाउन में बदल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम आप नहीं कर सकते हैं कि वह प्रोसेस खत्म हो जाए। ये एक छोटा सा समाधान था, इसको सरकार कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो प्रोसेस को मानती है और उनकी बात सुनती है, ठीक वैसे ही आप इन आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनके प्रति संवेदना हो तो आपको सुननी चाहिए। इससे आपकी महिमा घट नहीं जाएगी अपितु बढ़ जाएगी। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि व्हेन द मर्सी मिक्स्ड विद द जस्टिस दैट टाइम इज डिवाइन। जब न्याय को दया के साथ मिश्रित किया जाता है तो वह अध्यात्म बन जाता है। इट इज द जेंटल रेन दैट फॉल फ्रॉम द हेवन ऑन द प्लेस बिनथ। अर्थात वह अमूल्य बारिश, मोतियों के बारिश के समान है जो धरती पर आता है। राजा हमेशा दया के साथ यदि कोई निर्णय लेता है तो उसका राज्य पनप पाता है, उसका राज्य बच पाता है और उसकी राज्य में रहने वाले इंसान सुखी पूर्वक है। दूसरा उदाहरण मैं आदरणीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा कि जब किसी परिवार में छोटा बच्चा या कोई एक सदस्य रूठ जाता है, यदि उसकी कोई मांग पूरी नहीं हो पाती है तो वह रूठ के खाना खाना बंद कर देता है, वह चुपचाप किसी कोने में जाके पड़ा रहता है, तो क्या गार्जियन उन पे लाठीचार्ज करता है? नहीं। क्या गार्जियन उन्हें मारता है? नहीं। यदि संवेदनशील उस घर का कोई भी बड़ा सदस्य संवेदनशील होगा तो अपने बच्चे को वह पुचकारेगा, प्यार करेगा और उसका कारण पूछेगा और उसके गुस्सा होने का, उसके मांग को ध्यान देगा। यदि मांग गलत हो तो उसको समझाएगा कि यह तुम्हारी मांग गलत है, उसको दूसरे तरीके से भी उस समस्या का समाधान करेगा और बच्चे को खाना खिलाएगा और उसे हंसाएगा, खिलाएगा। और ऐसा ही होता है राजा के समक्ष राज्य की पूरी जनता एक बच्चे के समान है। उसे बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, उसका दमन नहीं करना चाहिए। यदि सरकार किसी भी बातों का दमन करती है, अपने सत्ता के अहंकार को आगे करती है, तो वह सुशासन नहीं बनकर एकात्मक शासन, अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाता है। आपको लोहिया आंदोलन याद होगा, जयप्रकाश नारायण का भी आंदोलन याद होगा। अभी तो आप ही एक आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति थे जो आज देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए।
जनता यदि गलत मांग करती है तो आप अपने संबोधन से उन्हें समझाइए कि आपकी ये मांग गलत है। लेकिन जरा सोचिए, ये लाखों लाखों जो युवा हैं, ये जो लाखों लाखों लोग जो असंतुष्ट हैं, क्या वो सभी के सभी गलत हैं? आप उन आप उनसे जाइए, प्रार्थना करिए। ये देश के बच्चे हैं, ये आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं। कल को ये भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य बनेंगे। ये दुनिया शाश्वत है, हम आप क्षणिक हैं। ये मौत सबको आनी है, हमको भी आनी है, आपको भी आनी है। राजा हो या रंक, सबको मरना है, तय है। तो मैं चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस संवेदना को समझिए। यदि आप इस संवेदना को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो आप एक अधिनायक तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, जो देश के लिए, लोकतंत्र व्यवस्था के लिए बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। और मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। भारत की नई पीढ़ी जो हमारे साथ, हमारे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा पीछे है, उस पीढ़ी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनाकर अपनी बातों को मांग रही है। लाठियाँ सह रहे हैं लेकिन लाठियों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। हम आँख के बदले आँख लेना शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें बुराइयों का बदला बुराइयों से नहीं लेना चाहिए। तो मेरे साथियों, मैं एक दार्शनिक के रूप में, नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैं भारत का नागरिक होने के नाते और एक दार्शनिक होने के नाते आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सरकार से मेरा नर्म निवेदन है कि अभी भी वक्त है, भारत आपके हाथों में है, आपके विचारों में है। आप इस भारत के रहनुमा हैं और एक रहनुमा को जिंदा दिल होना चाहिए, दया दिल होना चाहिए और वो मजबूती के साथ अपनी जनता की बातों को सुने, उसके दोषों को, उसके मांगों को दूर करे, उसके कमियों को हटाकर निखारना चाहिए। एक सच्चे शासक का यही पहचान होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।